मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार नगरीय निकाय चुनाव से भाग रही है। सोची समझी साजिश के तहत अधिकारियों के माध्यम से लगभग 80 नगरीय क्षेत्रों में 15 साल के आरक्षण की जानकारी होने के बाद भी गलत आरक्षण करवाए गए। रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं कराया गया ताकि इस आरक्षण प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती दी जाए। निर्वाचन कार्यक्रम को भी इस बहाने से टाला जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार की सोची समझी ये साजिश है। नगरीय निकाय चुनाव ना करवाना पड़े। प्रदेश की जनता नगरीय निकायों में बदहाली की वजह से भाजपा को मानती है। नगरीय निकाय चुनाव होंगे, सभी निकाय में कांग्रेस प्रत्याशियों की विजय तय है। ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का। आज उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। खासतौर से बीजेपी पर उन्होंने काफी निशाना साधा है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार नगरीय निकाय चुनाव से भाग रही है। इसीलिए सोची समझी साजिश के तहत अधिकारियों के माध्यम से लगभग 80 नगरीय क्षेत्रों में 15 साल के आरक्षण की जानकारी होने के बाद भी गलत आरक्षण करवाए गए ताकि इस आरक्षण प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती दी जाए और निर्वाचन कार्यक्रम को इस बहाने से टाला जाए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की सोची समझी साजिश है जिससे कि नगरीय निकाय चुनाव ना करवाना पड़े। प्रदेश की जनता समझ चुकी है नगरीय निकायों की बदहाली भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। जी, इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये जो नगरीय निकाय चुनाव है इनको लेकर घमासान अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आरक्षण प्रक्रिया पर जिस तरह से हाई कोर्ट ने टिप्पणी की उसके बाद से कांग्रेस मुखर दिखाई दे रही है और सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से मामला ये प्रकाश में आया है और लगातार जो नगरीय निकाय के चुनाव है वो डिले हो रहे हैं, उसको लेकर सवाल विपक्ष उठा रही है और पक्ष भी उसमें अपनी जो बातें हैं उसको रख रहा है। एक बात जो हुई है, जो जिस तरीके से आरक्षण होना चाहिए उस पर सवालिया निशान लगा, क्योंकि 15 साल का उनके पास कार्यकाल था और जिस तरीके से वो काम हुए और जिस तरीके से आरक्षण हुआ है उसको उनका कहना है, कांग्रेस के लोगों का कहना है कि वो जब दस्तावेज कोर्ट में रखे गए तो उसकी सही जानकारी कोर्ट में नहीं दी गई और जिस तरीके से कोर्ट ने ये आदेश दिया है कहीं ना कहीं ये जरूर सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, आरक्षण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है और उसी बात को टारगेट करके उसी बात को मुद्दा बनाकर ये मामला को लिया जा रहा है। और चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, देखिए लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब चुनाव डिले होते हैं तो सवाल तो बनते हैं। जी अविनाश, इसके पहले भी सिर्फ अजय सिंह यादव ही नहीं, इसके पहले भी गोविंद सिंह और तमाम जो कांग्रेस के नेता उन्होंने भी सवाल उठाए थे और हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। आरक्षण को लेकर ही सवाल हाईकोर्ट ने किए थे और 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है टले हुए नगरीय निकाय चुनाव। कोरोना भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो आरोप सरकार पर लग रहे हैं और क्या उसकी वजह है और क्या लगता है कि इन सब के बाद अब कब तक जो है ये करा लिए जाएंगे चुनाव? बिल्कुल अपना, जिस तरीके से ये मामला उठा था लग रहा था कि चुनाव बहुत जल्दी होंगे, मगर कोरोना के कारण और कोरोना के साथ साथ ये जो कोर्ट का आदेश आया, माननीय कोर्ट ने जो आदेश किया है उसके कारण ये चुनाव डिले हो रहे हैं और चुनाव डिले होने का सरकार भी की मंशा है कि चुनाव हो और वो लगातार उस पर प्रयास कर रही है, प्रयास करती हुई दिख रही है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की है तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी बात रखेंगे और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से इसमें राहत मिले और चुनाव हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुन के आएगा तभी देश का विकास होगा। जो स्थानीय स्तर पे है, स्थानीय स्तर पे विकास भी रुका हुआ है, तो उसको देखते हुए दोनों पार्टियां लगी हुई हैं कि चुनाव हो। आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल लगाते हैं और वो लगने भी चाहिए। जब राजनीतिक दल एक दूसरे की बात उठाएंगे तभी जाके सही फैसला, सही चीज क्या है वो जनता के सामने आएगी। तो इसमें मामला क्योंकि कोर्ट में है और कोर्ट को इसमें निर्णय लेना है। अब सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके सरकार अपना पक्ष रखती है और किस तरीके से में राहत मिलती है और चुनाव का डेट उसी के बाद आएगी जब सुप्रीम कोर्ट से इस पे कुछ आदेश आएगा या कुछ दिशा निर्देश जारी होगा, उसी के बाद इस पे चुनाव होगा। जी अपना, चलिए अब देखना होगा कब तक नगरीय निकाय चुनाव की तारीख घोषित होती है। तैयारियां तो दोनों ही दलों की बराबर हैं और तैयार बैठे हैं दोनों दल निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है, लेकिन अब तारीखें कब होती हैं घोषित ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।